अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है हमारा डे 2 ऑफ बैकलॉग पिलर चैलेंज और अभी बज रहे हैं 9:38। मैं उठी थी 9:15 पे और अभी फटाफट से फ्रेशन अप होके मैं इधर ही आ गई हूँ पढ़ने के लिए। उसके बाद हम नहाएंगे। अभी देखते हैं कल हमने जो किया था उसमें से एक टारगेट रह रहा था। एक तो वो टारगेट हम आज की टू डू लिस्ट में इंक्लूड करेंगे और साथ ही कल जो कुछ भी हमने पढ़ा था उसका रिवीजन ज़रूर से हम आज इंक्लूड करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम सिर्फ बैकलॉग नहीं कंप्लीट कर रहे हैं जल्दी जल्दी लेक्चर देख के, हमें रिवीजन भी साथ के साथ करते चलना है, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे करते हैं अपनी टू डू लिस्ट तैयार। आज की हमारी टू डू लिस्ट तैयार है, जहाँ पे हम ब्रीदिंग चैप्टर की 2 डीपीपी कर रहे होंगे, क्योंकि टीचर्स भी ये बोलते हैं एक दिन में एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन मत लगा दिया करो और डिवाइस लगाओगे तो तुम्हें वो रिमाइंड रहता है चैप्टर, तो इसके थ्रू हमारा रिवीजन भी हो जाएगा ब्रीदिंग चैप्टर का, ठीक है? और बेसिक मैथ्स के तो हमें सारे लेक्चर्स का रिवीजन आज करना ही है। साथ में देखें तो मूल कॉन्सेप्ट का हम लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 किया था कल, उसका आज रिवीजन करेंगे। वेक्टर का कल लेक्चर 1 किया था, उसका भी रिवीजन करेंगे और वेक्टर के अंदर आज लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 करेंगे और मूल कॉन्सेप्ट के अंदर लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 करेंगे और जो भी डीपीपी और होमवर्क मिलेगा वो सब हाथ के हाथ करेंगे। अगर इस बीच में कोई भी मेरे को डाउट आता है तो उसे हाथ के हाथ सॉल्व करना है, बात के लिए नहीं छोड़ना है। और ये टिप आप लोगों के लिए भी है कि भाई हाथ के हाथ करते चलो, क्योंकि अगर बाद में हम लोग करते हैं ना कि हाँ बाद के लिए टालते हैं कि हाँ बाद में कर देंगे, तो वो ना तो हमें डाउट याद रहता है ना वो सॉल्व होता है, ठीक है? और जो ब्लड चैप्टर है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ब्लड ही लिखती है उसको, तो वो वाला चैप्टर मुझे एनसीईआरटी से गो थ्रू करना है, डीपीपीस करनी है और उसके पीवाई यूज़ करने हैं। तो आज का हमारा टारगेट कुछ इस तरीके से दिखता है। और अगर मैं तुम लोग को अपना बैकलॉग प्लानर दिखाऊँ तो उसमें अभी हमारे कुछ टिक लग चुके हैं, विच इज़ रियली नाइस। तो लेट मी शो यू। तो पहले तो इधर देखते हैं हम। तो इधर है हमारा फिजिक्स का, इसमें हमारे टिक लग चुके हैं और ये भी आज लग जाएगा और यहाँ पे भी ये लग जाएगा। तो ये कल परसों में ये कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है? और अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो अभी हमारी केमिस्ट्री में इतना टिक लगा है। ओके, लेट्स गो। ठीक है, और इसमें मैंने ये भी बोला था केमिस्ट्री में कि करंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का साथ में लेके चलना है, लेकिन कल मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक भी लेक्चर नहीं किया है, तो वो मेरा पीछे छूट जाएगा, मुझे वो साथ ही साथ करना पड़ेगा क्योंकि मैं साथ में कर रही थी, मैंने स्टार्ट कर दिया था करना। क्योंकि वो चैप्टर तभी स्टार्ट हुआ था जब ये मैंने प्लानर बनाया था ना, उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ था, तो वो दोनों लेक्चर मैंने लिए हुए थे। तो अभी मैं सोच रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर करते हैं, नहीं तो उसमें भी बैकलॉग हो जाएगा। मैंने सोचा था यहाँ से आगे से चलते रहेंगे और यहाँ से पीछे से बैकलॉग कवर कर लेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पढ़ी हुई है और इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है चीज़ें, और जो थोड़ी बहुत कनेक्टेड है वो आता है। लेकिन फिजिक्स में आई एम लाइक ब्रो, बेसिक्स ही चलते हैं एकदम सीधे सीधे। लेकिन मैंने सोचा था कि ये वाले चैप्टर्स अलग करते रहते हैं और 1D से दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अगर आज मैं वेक्टर का ले रही हूँ, वेक्टर खत्म होने के बाद करेंगे, जैसे वेक्टर पूरा हो जाएगा तो जब यूएनडीएम चलेगा, यूनिट एंड डायमेंशन। भाई मतलब ये चैप्टर बहुत वास्ट है, लेकिन कह सकते हैं कि हर चैप्टर से कनेक्टेड है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हर चैप्टर ये फॉर्मुला इसमें कवर कराते हैं सर, लेकिन इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है कि हम इसके बगैर 1D ना पढ़ सकें। तो मैंने सोचा है जब यूएनडीएम स्टार्ट करूँगी ना तो 1D भी करती रहूँगी, क्योंकि यूएनडीएम इतना टफ कोई चैप्टर है नहीं, तो 1D हम उसके साथ कर सकते हैं। अगर मैं 1D के 2 लेक्चर लूँगी तो यूएनडीएम का 1 लेक्चर लूँगी, इसके साथ ये दोनों चैप्टर मेरे साथ साथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? तो अभी तो ये सब सोचा है, सोचने से क्या होता है, करने से होता है। तो लेट्स सी होता क्या है। तो अभी हमारा डे 2 है आज बैकलॉग किलर चैलेंज का और ये हमारी टू डू लिस्ट तैयार हो चुकी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेशन से, जिसमें हम सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं। तो अभी मैं जो मैंने कल लिखा था कुछ रफ पे अपनी, तो मैं वो खोल के और उसको रिवाइज करूँगी। ये कुछ हाल था कॉपी का, तो इसमें से मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ सारी चीज़ें, क्या क्या करा था, क्या क्या कैसे कैसे, ठीक है? तो अब हम जाते हैं रिवाइज़ करते हैं और आप भी कीजिए, स्टडी लैब से जा कीजिएगा। पता है स्टडी लैब से याद आया, कल का जो डे 1 का चैलेंज था उसकी वीडियो मेरी पता है कितनी देर की हो गई है? आधा घंटा, पूरा दिन, बिकॉज़ आई एम न्यू इनटू इट। मुझे नहीं पता है कि बहुत छोटी-छोटी क्लिप्स डालनी होती हैं और मैंने पूरी मतलब हाँ, टाइम लैप्स पे ही वीडियो शूट की थी। लेकिन जैसे मैं ये बोल रही हूँ ना कि अब मैं ये स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, उसकी वजह से मेरा वीडियो का लेंथ इतना बढ़ गया ना, मैंने सोचा कल से बस स्टार्टिंग में एक बता देना कि हाँ, ये करना है, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ टाइम लैप्स डालना है। तो टाइम लैप्स एन्जॉय कीजिएगा। मिलते हैं आपको रिवीजन सेशन में। तो अभी 51 मिनट्स लगे हैं मुझे कल का पूरा रिवाइज़ करने में, ठीक है? कल वेक्टर का लेक्चर किया था तो उसका लेक्चर 1 रिवाइज़ कर लिया, साथ ही मोल कॉन्सेप्ट के दोनों लेक्चर रिवाइज़ कर लिया और साथ ही ब्रीदिंग चैप्टर भी रिवाइज़ कर लिया मैंने, ठीक है? तो अभी 51 मिनट्स तो मुझे पूरा रिवीजन करने में लगे हैं। वैसे टाइम क्या हो रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ, 10:50। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी सेशन, जिसमें हम लेक्चर करेंगे, ठीक है? सो राइट नाउ टाइम हो रहा है 10:55, 5 मिनट का ब्रेक कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमने क्या क्या किया था अभी सेशन में, हमने मूल कॉन्सेप्ट का कंप्लीट कर लिया रिवीजन, ठीक है? लेक्चर 1 का भी कर लिया और लेक्चर 2 का भी कर लिया और नेक्स्ट हमने वेक्टर का लेक्चर 1 का रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ हमने ब्रीदिंग का रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है? अभी हम करते हैं, अब हम एक लेक्चर कर लेते हैं, लेक्चर करते हैं पहले मूल कॉन्सेप्ट का, केमिस्ट्री से शुरू करते हैं, ठीक है? मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 3 करते हैं। सो लेट्स गो।
तो अभी मेरा केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। लेट मी शो यू। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है और टाइम मैं दिखा देती हूँ आपको। टाइम हो रहा है 12:43। तो अभी मैं लेने वाली ब्रेक, क्योंकि अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। नहाना है, लंच करना है, नमाज़ पढ़नी है और साथ में कल वाली वीडियो भी अपलोड करनी है। तो ये लेक्चर नंबर 13 हो चुका है और इसमें होमवर्क दिया था सर ने कि आपको होमवर्क दिया था सर ने एनसीईआरटी पढ़नी है और हाईलाइट करनी है एनसीईआरटी। इस बार सर बहुत डेप्थ में लेके चल रहे हैं एनसीईआरटी भी, ठीक है। जो रटिफिकेशन वाले पॉइंट्स होते हैं, जो सर कहते थे ये कर लेना तुम, वो सारा कुछ करवा रहे हैं। और जी तो इसका होमवर्क तो बस यही है, एनसीईआरटी रीड करनी है आज। अभी हम चलते हैं, कम से कम 2 घंटे का ब्रेक लेते हैं, नहाना खाना पीना और साथ ही वीडियो अपलोड करते हैं कल वाली, क्योंकि कल की वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी है, डे 1 चैलेंज की, और आज डे 2 हो चुका है, तो आज तो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वीडियो अपलोड करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर लंच करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। आप टाइमर उठा दीजिए और सब्सक्राइब कंप्लीट करिए 10 मिनट। तो ये हमारा टाइमर, तो 2 आवर्स तक लैंग्वेज स्टडी वीडियो करते हैं सब, और अब जाते हैं हम वापस से नहाने खाने, वीडियो अपलोड करने और अपने उसके बाद मिलते हैं। सो आई एम बैक गाइज, एज यू कैन सी अभी टाइम हो रहा है 3:17। तो अभी हम देखते हैं अब हम नेक्स्ट आगे क्या करते हैं। लास्ट हम वो करके गए थे एक लेक्चर, किसका किया था, केमिस्ट्री का किया था, ठीक है। तो अभी हम अगर यहाँ पे देखें तो मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3 हम कर चुके हैं, तो इस पर लगा देते हैं हम टिक। अब आता है लेक्चर नंबर 4, ये वाला लेक्चर करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हमारा ये लेक्चर आधा ही हुआ है, 43 मिनट का हुआ है अप्रॉक्स, आधा भी नहीं मान सकते पूरा। तो इसमें अभी टाइम हो रहा है 3:57 और ट्यूशन के बच्चे आ गए हैं, तो मैं उन्हें पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। तो इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे हम थोड़ी देर बाद, 6 बजे के बाद, और टाइम हो गया हमारा 3:15। इसे यहाँ स्टॉप कर देते हैं, फिर हम 6 बजे से कंटिन्यू करते हैं, 6 या 6:15 से। सो आई एम बैक एंड टाइम इज 7:15। तो अभी जो हमने लेक्चर छोड़ा था मोल कॉन्सेप्ट का, उसे कंटिन्यू करते हैं। आज का दिन तो भाई पता नहीं कैसे गया है। अभी तो बहुत सारे टारगेट्स बचे हुए हैं, लेकिन आज तो कंप्लीट करना है, सब कुछ हो गया है। देखें तो यहाँ पे अभी मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 4 कर रहे थे हम, ठीक है। तो उसमें हमारा आधा हो गया था, आधा बचा है, इसे कंप्लीट करते हैं। अभी ये बचा हुआ है वेक्टर, फिर बेसिक मैथ का रिवीजन बचा हुआ है। डाउट्स तो अभी ऐसा सच आया नहीं है कोई, ठीक है। और क्या है, ब्लड की चैप्टर की एनसीईआरटी भाई साहब, और ये मोल कॉन्सेप्ट में होमवर्क दिया था, एनसीईआरटी पढ़नी है। तो मेरे पास न्यू एनसीईआरटी तो है नहीं, और जो भी वो था ना थ्योरी थी उसमें चरक सहीन था और ये सब कुछ था, तो वो सब तो न्यू एनसीईआरटी में आया। तो न्यू एनसीईआरटी पीडीएफ से देखती हूँ, पीडीएफ मिल जाए तो कोई, नहीं तो ख़रीद के लाएंगे फिर। तो अभी फ़िलहाल शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ मोल कॉन्सेप्ट के। सो करते हैं कंटिन्यू, और क्या। अभी आधा बचा हुआ है, अभी इसी में मेरे तो एनर्जी लेवल डाउन हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम क्या हो रहा है, और आज हमारी पूरे दिन में पढ़ाई हुई है। अभी मैं दिखाती हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है भाई कुछ पढ़ाई नहीं है। 3 घंटे 15 मिनट, और अभी बज रहे हैं 7:16। सारे दिन में 3 घंटे 15 मिनट, 9 बजे के करीब जागे थे। लंच ब्रेक 2 घंटे का लिया था, 2 घंटे ट्यूशन में चले गए। हाँ यार, रात ही प्रोडक्टिव होती है वैसे तो, मेरी पढ़ाई रात को प्रोडक्टिव होती है अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरा केमिस्ट्री का 4th लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, और इस लेक्चर में ना बस थ्योरी कराई है सर ने ऑलमोस्ट, और बस थोड़ा सा ही बताया था मास ऑफ एन एलिमेंट कैसे लिखेंगे, मास ऑफ एन एटम कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये सब बताया था। और लेक्चर 3 में भी सर ने सेम होमवर्क दिया था, और लेक्चर 4 में भी सर ने सेम ही होमवर्क दिया है। लेक्चर 4 में भी एनसीईआरटी रीड करने को बोला है, और लेक्चर 3 में भी यही बोला था। तो एक तो ये करना है। अभी टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 8 o'clock, और स्टडी आवर्स कितने हो गए हमारे, 4 आवर्स की पढ़ाई हो चुकी है, एंड दैट्स नॉट इनफ। अभी तो कल 12 आवर्स की थी हमने पढ़ाई, तो 12 घंटे से तो एटलीस्ट ज़्यादा होनी चाहिए। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे नहीं लगता आज मैं सो पाऊँगी। कल भी मैं 3 मतलब 3:45 बजे अप्रॉक्स मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद की थी, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी ऑलमोस्ट। तो उसके बाद रिवाइज़ करके मैं अप्रॉक्स सोई हूँ 5 बजे के करीब, नींद ही नहीं आ रही थी। तो 5 बजे मैं सोई हूँ, और सुबह उठ गई हूँ 9:15 बजे, और आज भी मुझे नहीं लगता मैं सो पाऊँगी। खैर, आज की टास्क ज़रूर कंप्लीट होनी चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। तो अभी हमने क्या कर लिया है, इस लेक्चर को टिक लगा लेते हैं इस पर। अभी हमारा लेक्चर नंबर 4 हो चुका है, इन दोनों का सेम ही होमवर्क है, लेक्चर 3
एंड लेक्चर 4 दोनों का सेम ही होमवर्क है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। डीपीपी देखती हूँ इसकी दी है या नहीं, और एनसीईआरटी पढ़ना देखते हैं हो पाता है कि नहीं, क्योंकि इसके लिए पीडीएफ ढूंढनी पड़ेगी ऑनलाइन, क्योंकि मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है। एज यू कैन सी मेरी एनसीईआरटी की हालत, इसे अस्पताल जाने की ज़रूरत है, पट्टी वगैरह करवाने की ज़रूरत है। तो अभी तो ओल्ड एनसीईआरटी है, तो ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी अभी, और पीडीएफ ढूंढनी पड़ेगी ऑनलाइन, और उसके लिए नेट चाहिएगा, जो मेरा ख़त्म हो चुका है नेट, वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड करके देख रही हूँ मैं। तो अभी हम करते हैं थ्योरेटिकल पर पढ़ के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तो अभी चलते हैं फिजिक्स पे। लेक्चर 2 करते हैं फिजिक्स का, वेक्टर का, ठीक है। डिवीजन ये सब मैंने सभी कर लिया था, और वेक्टर का लेक्चर 2 करते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी करेंगे, ओके। सो लेट्स गो। सो अभी करंट टाइम हो रहा है 3:30, और मैं अभी सो गई थी बिकॉज मेरा बहुत तेज़ सड़क हो रहा था, तो मैंने सोचा साढ़े के साथ पढ़ाई तो हो गई, तो 1 घंटे के लिए अप्रॉक्स हो जाता है। अभी मैं उठ गई हूँ, तो हमने लास्ट कौन सा लेक्चर किया था उस पर टिक लगा लेता है, टिक हमने लगा लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ ब्लड चैप्टर की एनसीईआरटी, ठीक है, ये करते हैं, लेट्स गो।
अभी हमने ज़ूलॉजी की एनसीईआरटी कवर कर लिया और इतना भी हमारा स्टडी आवर्स हुआ है। आई नो आज बहुत कम है, लेकिन अभी इसमें 1 घंटा और ऐड करना है। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि जब मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था तो मैंने पीडीएफ से वो पढ़ा था, जो आज सर ने होमवर्क दिया था केमिस्ट्री वाले सर ने, उसकी पूरी थ्योरी पढ़ी थी और साथ ही मैंने क्वेश्चंस बनाए थे ज़ूलॉजी के, तो वो 2 चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो इसमें 1 घंटा इंक्रीज़ करना है, तो मुझे 10 घंटे 45 मिनट, जो भी 10-11 घंटे होंगे, कल 12 घंटे में 1 घंटा करना है अभी और पढ़ना है। अभी कुछ टारगेट्स बचे हुए हैं और टाइम दिखा देती हूँ आपको क्या हो रहा है। पहले से स्टॉप करते हैं, दोबारा कंटिन्यू करेंगे। 5:22 सुबह हो गई है। काम करते 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 टारगेट से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी देखते हैं क्या क्या हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको DPP 3 और 4 मैंने कर ली थी ऑनलाइन DPPs, ठीक है। और बैटरी हुई है इसकी और मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। क्या ही कर सकते हैं, फ़ोन भी बेचारा डेड हो गया चलते चलते। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी हमारा ये वाला टास्क तो हो ही नहीं पा रहा है, ये आज करूँगी मैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। इसका मैंने होमवर्क कर लिया है, होमवर्क कर लिया है मैंने इसका, ठीक है। ये होमवर्क कर लिया है, टिक लगाया था और इसकी एनसीईआरटी रिवीजन कर लिया है। इसकी DPP नहीं की है, इसके PYQ नहीं किए हैं। डाउट एक आया था, बस एक क्वेश्चन का डाउट आया था मेरा फिज़िक्स में, वो मैंने कर लिया है। और मोल कॉन्सेप्ट का होमवर्क ऑफकोर्स कर लिया, मोल कॉन्सेप्ट का होमवर्क एनसीईआरटी रिवीजन में, इसकी भी DPP नहीं गई है। तो अभी मेरी DPP रहती है। ओह माय गॉड, मुझे जो मैं दिन में ब्रेक्स लेती हूँ ना, वो थोड़े छोटे करने पड़ेंगे। दिन के ब्रेक्स लंबे हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे टारगेट रह जा रहा है। तो आज हमने इतना सब कुछ किया है और पढ़ाई हुई है हमारी 1 घंटा ऐड करके इसके अंदर 10 घंटे 45 मिनट, यानी अप्रॉक्स हम पढ़े हैं 11 आवर्स। तो 11 आवर्स की पढ़ाई हुई है, 1 घंटा कम रह गया। मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, एकदम ऐसा हो रहा है कि बस सो जा, अभी एकदम दम निकल रहा है। तो अभी मेरे इसके DPPs PYQs बचे हैं, इसकी भी DPP बची है, इसकी भी DPP बची है और DPPs ही बची है मोस्टली। आज उतनी ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, आज लेक्चर्स में सारा दिन निकल गया। आज हमने एक्चुअली 2 रिवीजन किया था और लेक्चर्स किए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाई। तो कल को रिवीजन, लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस तीनों मेंटेन करके चलना है। तो कल से निकल ये वाला टारगेट कंप्लीट करना है। इसमें तो भाई नाक में दम कर दिया, खत्म ही नहीं होकर दे रहा है। खत्म भी तब होगा ना जब स्टार्ट होगा, तो ये ज़रूर करना है कल को, ठीक है। तो ये कल को करते हैं, कल को मतलब आज शुरू हो गया ऑफकोर्स, आज से 6 अगस्त शुरू हो गया, तो आज इसको करते हैं। और साथ ही अभी तो मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि इसकी बैटरी की परसेंटेज काफ़ी कम है, ये हीट हो जाएगा नहीं तो अभी हमारी भी बैटरी लो है और फ़ोन की भी, तो अभी हम जा रहे हैं सोने। तो आज का दिन होता है यही समाप्त, सुबह की मॉर्निंग के साथ। जैसे पीछे से चिड़ियों की भी आवाज़ आ रही होगी। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। कुछ टारगेट्स रहे हैं, धीरे धीरे हमारी भी इतनी प्रैक्टिस बनेगी कि हम भी कर पाएँ अपने टारगेट्स एक दिन में कंप्लीट। देखते हैं। और ये एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ी थी ब्लड चैप्टर की, उसमें मैंने कुछ लिखा था, फिर मैं लिख के रिवीजन करती हूँ, उससे सही से एफिशिएंसी बनी रहती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं डे 3 चैलेंज में। और डे 3 में इंशाल्लाह हमने जो आज के डेली टारगेट्स थे, मतलब कल के डेली टारगेट्स थे, अब आज हो गया ना सुबह, तो पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ भाई सुबह हो गया है। तो जो कल के टारगेट्स थे जो रह गए हैं 5 अगस्त के टारगेट्स, कुछ बस DPPs रही हैं और रिवीजन पूरा कर लिया था। DPPs रही हैं और साथ में रहा है बेसिक मैथ्स, वो आज करना है और आगे के टारगेट भी करना है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सोने, उसके बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।